फराह खान, जिसने अपने ही पति को शाहरुख खान के हाथों पिटवाया और मुंह तक नहीं खोला बल्कि उसे पिटते हुए देखते रही। विवेक ओबेरॉय ने ऑन कैमरा रोते हुए बताया, फराह खान और सलमान खान ने मिलकर मेरा करियर खत्म किया। एक प्रॉमिसिंग एक्टर की जिंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद हुई क्योंकि उसने गलत लोगों से पंगा लिया। और फराह का वह नौकर दिलीप जो 14 से 16 घंटे काम करता था, उसने भी कैमरा के सामने कह दिया कि मैडम कभी पूरे पैसे नहीं देती। अपने पति को बचाया नहीं, एक एक्टर का करियर तबाह किया, अपने नौकर का हक मारा और ऊपर से छोटे भाई साजिद खान पर जब नई एक्ट्रेसेस के साथ यौन शोषण के इल्जाम लगे तब भी यह औरत चुप रही। आज इस वीडियो में वह सच सामने आएगा जो मीडिया ने हमेशा दबाया। टूटे हुए घर से बॉलीवुड की सत्ता तक, फराह खान का जन्म हुआ 9 जनवरी 1965 को मुंबई में। एक ऐसा घर जहां फिल्मी बैकग्राउंड जरूर था लेकिन पैसा नहीं था। इनके अब्बू थे कमरान खान, एक फिल्म मेकर। नाम सुनने में बड़ा लगता है ना? लेकिन इंडस्ट्री में उनकी कोई खास पहचान नहीं थी। काम मिलता था, नहीं भी मिलता था। घर का खर्च मुश्किल से चलता था। और फिर हुआ वो जो एक बच्चे के लिए सबसे बुरा होता है। फराह के पेरेंट्स का रिश्ता टूट गया, डिवोर्स। फराह तब सिर्फ टीनेजर थी और उसकी दुनिया बिखर गई। अम्मी की दूसरी शादी हो गई, बाप अलग हो गए और फराह और उसका छोटा भाई साजिद खान, दोनों ने वो दर्द देखा जो कोई बच्चा नहीं देखना चाहता। जी हाँ, वही साजिद खान, वही नाम जो आगे जाकर #मीटू की सबसे बड़ी आग में जलेगा। लेकिन ये बात हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। अब भी बात करें फराह की। पैसा इतना कम था कि अच्छी स्कूल में पढ़ना भी मुश्किल था। डांस की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, कोई बड़ा टीचर नहीं था, कोई गॉड फादर नहीं था। बस था एक टूटा हुआ घर, एक बड़ी बहन की जिम्मेदारी और एक अंदर की आग। और यही आग, यही भूख, वो चीज थी जिसने फराह खान को फराह खान बनाया। लेकिन टूटे हुए घर से निकलना एक बात है और बॉलीवुड जैसे जंगल में सरवाइव करना बिल्कुल अलग। क्योंकि जब फराह ने इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्हें पता चला कि यहाँ सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता, यहाँ कनेक्शंस चाहिए, सिफारिश चाहिए और एक ऐसा चेहरा जो इनसाइडर्स को पसंद आए। तो फिर कैसे बनाया फराह ने अपना रास्ता बिना किसी के? और क्या सच में वो अकेली थी? फराह खान की उड़ान के पीछे किसका हाथ था? 1980 के दशक का मुंबई। बॉलीवुड में कोरियोग्राफी का मतलब था सरोज खान, बस इतना ही। एक औरत थी, वो थी क्वीन, बाकी सब पेरिफेरी में थे। और एक नई लड़की फराह खान ने सोचा कि वो भी इस फील्ड में कुछ कर सकती है। लोग हंसे होंगे, जरूर हंसे होंगे, क्योंकि ना तो फराह के पास कोई बड़ी ट्रेनिंग थी, ना कोई रिकमेंडेशन लेटर, ना कोई बाप का नाम जो डोर्स खोल सके। लेकिन फराह के पास था एक नेचुरली शार्प आई, मूवमेंट की समझ और एकदम बोल्ड एटीट्यूड जो शायद उसी टूटे हुए घर की देन थी। शुरुआत हुई छोटी छोटी असाइनमेंट से। वो द्वार जब दिन भर काम करो, रात को सोचो कि कल की रोटी कहां से आएगी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि फराह उन दिनों ऑलमोस्ट हर किसी के नो सुनने के बाद भी वापस आती थी, बिना रुके, बिना झुके। और फिर एक दिन शाहरुख खान से मुलाकात हुई। अब ये मुलाकात सिर्फ एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन नहीं थी, ये था बॉलीवुड की सबसे पावरफुल फ्रेंडशिप का पहला अध्याय। शाहरुख तब नए थे, फराह भी नया नाम थी। दोनों स्ट्रगल में थे, दोनों एम्बिशियस थे और दोनों के दोनों बाहर से आए थे, किसी गॉडफादर के बिना। इस दोस्ती ने फराह की लाइफ का रुख बदल दिया। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995, ये वो फिल्म थी जिसने फराह खान का नाम इंडस्ट्री में परमानेंटली रजिस्टर कर दिया। इस फिल्म की कोरियोग्राफी ने दिखाया कि एक नई सोच आ रही है बॉलीवुड में, जहां डांस सिर्फ मूव्स नहीं, एक इमोशन बनता था। और फिर तो फ्लड गेट्स खुल गए। यस बॉस, डुप्लीकेट, दिल से, एक के बाद एक हिट कोरियोग्राफी। हर फिल्म के साथ फराह का नाम बड़ा होता गया। वो एक ऐसे वक्त में टॉप पर थी जब फीमेल कोरियोग्राफर्स को सीरियसली नहीं लिया जाता था। लेकिन, और यहाँ ध्यान से सुनो, इंडस्ट्री में कोई भी चीज सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। शाहरुख कनेक्शन का फायदा फराह को मिला, ये कोई छुपा हुआ सच नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ यही था, या फराह की अपनी काबिलियत भी थी जो उन्हें अलग करती थी? और फिर आया वो मोमेंट जब फराह ने डिसाइड किया कि कोरियोग्राफर की कुर्सी छोड़ो और डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठो। मैं हूं ना, 2004, शाहरुख खान लीड में, फराह पहली बार डायरेक्टर। फिल्म हिट रही, भारी हिट। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर लोग खुसुर फुसुर करते थे, यार शाहरुख की फिल्म थी इसीलिए चली, फराह की अपनी कोई आइडेंटिटी है? ये सवाल एक बार नहीं, बार बार उठाया गया। और शायद यही सवाल फराह के अंदर एक ऐसी इनसिक्योरिटी जगाता रहा जो बाद में कई रिश्तों में, कई डिसीजंस में साफ दिखी। क्योंकि जो आगे हुआ वो सिर्फ करियर की स्टोरी नहीं थी, ये एक ऐसी औरत की कहानी थी जिसने 40 साल की उम्र में एक ऐसा फैसला लिया जो पूरी इंडस्ट्री को हैरान कर गया। एक ऐसी शादी जिसमें सब कुछ था, प्यार भी, सवाल भी। और एक ऐसा मर्द जिसने एक दिन फराह की 25 साल की सबसे कीमती दोस्ती को खतरे में डाल दिया। 25 साल की दोस्ती एक रात में खत्म। सोचो एक बार, 25 साल, 25
पूरे साल की दोस्ती, एक ऐसी दोस्ती जिसमें शाहरुख की हर फिल्म में फराह थी, हर पार्टी में फराह थी, हर मुश्किल में फराह थी। ये सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं था, ये एक फैमिली जैसी बॉन्ड थी। ओम शांति ओम 2007 फराह ने डायरेक्ट किया, शाहरुख ने एक्ट किया। ब्लॉकबस्टर रावण 2011 फराह साथ थी। हैप्पी न्यू ईयर 2014 फराह ने डायरेक्ट किया, शाहरुख लीड में। ये औरत शाहरुख खान के इनर सर्कल का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा थी। मन्नत के अंदर जब भी कोई खास महफिल होती, फराह वहाँ होती। शाहरुख के बच्चों के जन्मदिन पर फराह होती। इंडस्ट्री के बाकी लोग देख के जलते थे इस दोस्ती को। और फिर आया 2013 संजय दत्त की बर्थडे पार्टी, और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। पार्टी चल रही थी, माहौल खुशगवार था, लेकिन अंदर कुछ ऐसा था जो भड़कने वाला था। फराह के हस्बैंड शिरीष कुंदर और शाहरुख खान के बीच कुछ हुआ। ठीक ठीक क्या हुआ ये आज भी पूरी तरह बाहर नहीं आया, लेकिन जो विटनेसेस ने देखा वो ये था कि बात हाथ उठाने तक पहुंच गई। हाथ उठाना शाहरुख खान पर, उनके ही घर जैसी दोस्ती में। शाहरुख ने पब्लिकली सोशल मीडिया पर माफी मांगी, खुद लिखा, लेकिन क्या वो माफी दिल से थी या पीआर मूव था? और सबसे बड़ा सवाल, फराह ने क्या किया? एक तरफ था 25 साल का रिश्ता, दूसरी तरफ था अपना हस्बैंड। फराह ने हस्बैंड का साथ लिया। इंडस्ट्री में दो कैंप्स बन गए, लोग चुप हो गए पब्लिकली, लेकिन अंदर अंदर सब जानते थे कि कुछ टूट गया है जो वापस नहीं आएगा। सालों बाद रिकंसिलिएशन हुआ, फोटोज आए, स्माइल्स आए, लेकिन जो लोग अंदर की बात जानते हैं वो कहते हैं कि वो पहली वाली फराह शाहरुख दोस्ती वो कभी वापस नहीं आई। और इस टूट जाने के पीछे सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, पीछे था शिरीष कुंदर, वो आदमी जिसे फराह ने खुद बनाया, खुद इंडस्ट्री में लाए, खुद डायरेक्टर की कुर्सी पर बिठाया। तो कौन था ये शिरीष कुंदर, और फराह ने आखिर उसे चूज क्यों किया? 40 साल की उम्र में फराह खान की शादी के पीछे का पूरा सच। फराह खान की उम्र थी 40 साल, बॉलीवुड में एक कोरियोग्राफर और डायरेक्टर के रूप में नाम हो चुका था, पैसा था, शोहरत थी, लेकिन एक चीज नहीं थी, शादी। और इंडस्ट्री में लोग, खास तौर पर वो लोग जो पीछे से बात करते हैं, ये सवाल उठाते रहे कि फराह की शादी क्यों नहीं हुई अभी तक। और फिर आया शिरीष कुंदर, फिल्म एडिटर, टेक्निकली ब्रिलियंट, लेकिन इंडस्ट्री में कोई खास पहचान नहीं थी। फराह ने उसे नोटिस किया, फराह ने उसे अपनी फिल्मों में काम दिया, और फिर 2004 में दोनों ने शादी कर ली। एज गैप था, फराह शिरीष से उम्र में बड़ी थी। इंडस्ट्री में ये एक चौंकाने वाला फैक्ट था, क्योंकि बॉलीवुड में हमेशा मर्द बड़े होते हैं, औरत छोटी। यहाँ उल्टा था। लोग बोले ये कैसे चलेगा, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये था, क्या शिरीष का करियर फराह की वजह से बना? जी हाँ, ये कड़वा सच है। फराह के कनेक्शंस, फराह की गुडविल, फराह का नाम, इन्हीं की वजह से शिरीष को डायरेक्टर की कुर्सी मिली। जोकर 2012 शिरीष कुंदर की पहली बड़ी फिल्म एज डायरेक्टर, अक्षय कुमार लीड में, बजट काफी बड़ा, और रिजल्ट एक भारी फ्लॉप। इतनी बड़ी फ्लॉप कि इंडस्ट्री ने हफ्ते भर में भुला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में फराह का भी पैसा लगा था, मतलब घर का पैसा भी गया। 30 मार खान 2010 फराह ने डायरेक्ट किया, शिरीष ने प्रोड्यूस किया, अक्षय और कैटरीना लीड में, ये भी फ्लॉप। और बाद में फराह ने एक इंटरव्यू में ऑलमोस्ट पब्लिकली कैटरीना की एक्टिंग को ब्लेम किया। अब यहाँ रुको एक सेकंड, जब फिल्म हिट होती है क्रेडिट लेना, जब फ्लॉप होती है एक्टर को ब्लेम करना, ये पैटर्न फराह के करियर में बार बार दिखा। और इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि यही वजह है कि कई बड़े एक्टर्स ने फराह के साथ दोबारा काम करने से मना किया। लेकिन शादी की बात करते हैं। 2008 में फराह और शिरीष के घर एक साथ 3 बच्चे आए, ट्रिपलेट्स, IVF के जरिए। फराह की उम्र थी तब 43 साल। ये एक ब्रेव डिसीजन था, कोई शक नहीं। 43 साल में IVF, एक साथ 3 बच्चे, फिजिकली और मेंटली बहुत डिमांडिंग। पब्लिकली फराह ने इसे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी बताया, और शायद था भी। लेकिन कैमरा के पीछे का सच ये भी था, शिरीष का करियर 2012 के बाद प्रैक्टिकली खत्म हो गया था। कोई बड़ी फिल्म नहीं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, घर का पूरा बोझ फाइनेंशियली और लॉजिस्टिकली फराह के कंधे पर था। एक औरत, 3 बच्चे, एक ऐसा हस्बैंड जिसका करियर चल नहीं रहा, और ऊपर से एक इंडस्ट्री जो हमेशा जज करती रहती है। क्या ये शादी इक्वल पार्टनरशिप थी, या ये एक ऐसी जिम्मेदारी थी जो सिर्फ फराह उठा रही थी? इंडस्ट्री के अंदर लोग दोनों तरफ के थे। कुछ कहते थे फराह ने शिरीष को संभाला, ये उसकी मेहरबानी है। कुछ कहते थे शिरीष ने फराह का नाम यूज किया अपना करियर बनाने के लिए। सच क्या है वो सिर्फ फराह और शिरीष जानते हैं। लेकिन जो सच बाहर आया वो 2013 की उस पार्टी में, जब शिरीष ने शाहरुख के साथ जो किया, उसने पूरी दुनिया को दिखाया कि इस घर के अंदर टेंशन कितनी गहरी थी। दोस्त, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अब बात करते हैं उस आदमी की जिस पर फराह ने कभी खुल के बात नहीं की, जिस भाई की वजह से पूरी इंडस्ट्री में आग लग गई और फराह चुप रही। साजिद खान विवाद पर फराह की चुप्पी का सच। साजिद खान, फराह का छोटा भाई, दोनों ने साथ गरीबी देखी, साथ स्ट्रगल किया, साथ बड़े हुए, और फराह ने अपनी गुडविल यूज करके साजिद को भी इंडस्ट्री में जगह दिलवाई, डायरेक्टर बना दिया। हे बेबी, हाउसफुल सीरीज, ये सब साजिद की फिल्म्स थीं, और ये सब चल भी गईं एक हद तक। लेकिन 2018 में एक ऐसी आंधी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। #MeToo मूवमेंट इंडिया में, बॉलीवुड में, और सबसे संगीन नाम जो सामने आया वो था साजिद खान। रैचल वाइट ने
आरोप लगाया, सलोना अविनाश ने आरोप लगाया और भी कुछ औरतों ने एक के बाद एक सेम तरह की बातें बोली। साजिद के ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने ऑडिशन के नाम पर, काम दिलवाने के नाम पर औरतों का फायदा उठाया, उन्हें अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डाला, उन्हें मजबूर किया। ये इल्जाम इतने सीरियस थे कि साजिद खान को हाउसफुल 4 से हटा दिया गया। बड़े बड़े लोग जिन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, उन्होंने भी बार बार नो कमेंट कहा। और फराह खान, क्या आप जानते हैं फराह खान ने क्या किया? चुप रही। जी हाँ, पूरी इंडस्ट्री बोली, किरण राव बोली, सोनम कपूर बोली, तापसी बोली, कितनी ही औरतों ने अपनी आवाज उठाई, लेकिन फराह खान, जिस भाई के साथ जिंदगी भर का रिश्ता था, एक भी बार क्लियरली नहीं बोला कि जो हुआ वो गलत था। एक इंटरव्यू में सिर्फ इतना कहा, मुझे नहीं पता पूरी बात, बस इतना ही। ये वो औरत है जिसने कभी भी सीधी बात कहने में झिझक नहीं दिखाई, जो सोशल मीडिया पर झगड़े करने से नहीं डरती, जो पब्लिकली कैटरीना को ब्लेम कर सकती है फिल्म फ्लॉप होने पर, लेकिन अपने भाई के सेक्सुअल हैरेसमेंट के इल्जामों पर साइलेंस। अब सवाल ये है, ये साइलेंस क्या था? भाई की मोहब्बत, डर या कुछ और सबसे हैरान करने वाली बात, आज भी फराह और साजिद साथ दिख जाते हैं, प्रोजेक्ट्स डिस्कस होते हैं, जिंदगी चलती रहती है। जो औरतें आगे आईं, उनका क्या हुआ? उनकी आवाज कहीं खो गई। और फराह की ये चुप, ये अंदर की बात, ये सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं थी, क्योंकि इस चुप ने एक और बड़े सवाल को जन्म दिया। फराह खान का असली चेहरा कैसा है? वो औरत जो स्ट्रॉन्ग वुमन की इमेज रखती है, क्या वो सच में इतनी स्ट्रॉन्ग है, या फिर ये स्ट्रेंथ सिर्फ तब दिखती है जब उनका अपना कुछ दांव पर ना लगा हो? सुशांत केस और फराह खान का नाम क्यों जुड़ा? 14 जून 2020, एक दिन जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। सुशांत सिंह राजपूत, एक ऐसा एक्टर जिसने बिहार के एक छोटे शहर से निकल के बॉलीवुड की सबसे ऊंची सीढ़ी चढ़ी थी, अपने मुंबई के फ्लैट में मरा हुआ मिला। पूरा देश रो रहा था, पूरा देश सवाल पूछ रहा था, और सवाल सिर्फ रिया चक्रवर्ती तक नहीं रुका। सवाल गया उस पूरे सिस्टम तक, उस पूरी गैंग तक, उस इनसाइडर सर्कल तक, जिसने सालों से आउटसाइडर्स के लिए दीवारें खड़ी की थी। और उस सर्कल में एक नाम था फराह खान। कॉफी विद करण, ये शो बॉलीवुड का सबसे बड़ा गॉसिप प्लेटफॉर्म रहा है, और इस शो में फराह खान एक बार नहीं, काफी बार आई, हंसी, मजाक किया, और एक बार कैमरा के सामने खुल के कह दिया कि वो आउटसाइडर्स को प्रेफर नहीं करती अपनी फिल्मों में। जी हाँ, खुद कहा, अपने मुंह से। अब सोचो, एक डायरेक्टर जो ओपनली कह रही है कि आउटसाइडर्स को मौका नहीं देना, और उसी वक्त सुशांत जैसे टैलेंटेड लोग इस इंडस्ट्री में घुट घुट के जी रहे थे। फराह की फिल्मोग्राफी देखो, मैं हूं ना, ओम शांति ओम, हैप्पी न्यू ईयर, एक भी बार किसी नई आउटसाइडर फेस को लीड में चांस नहीं दिया। हमेशा एस्टैब्लिश्ड नेम्स, हमेशा सेफ चॉइसेस। सुशांत की मौत के बाद जब पूरा देश नेपोटिज्म के खिलाफ उठ खड़ा हुआ, तब फराह खान डिफेंसिव हो गई। सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ नहीं बोला जिससे लगता कि उन्हें कुछ फील हो रहा है। करण जौहर, फराह खान, शाहरुख खान, ये ट्रायंगल बॉलीवुड का सबसे पावरफुल इनसाइडर सिस्टम था, और इस सिस्टम ने मिलके जाने अनजाने उन लोगों के लिए रास्ते बंद किए जो बाहर से आए थे। सुशांत उन्हीं में से एक था। अब सवाल ये है, क्या फराह खान को आज भी लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया? क्या शाहरुख के बिना फराह खान कुछ नहीं थी? फराह खान को लोग कहते हैं बॉलीवुड की सबसे पावरफुल फीमेल डायरेक्टर, लेकिन एक बार नंबर्स देखो, सिर्फ नंबर्स। मैं हूं ना 2004 हिट थी, भारी हिट, लेकिन अंदर की बात यह है, शाहरुख खान था फिल्म में, बजट था, मशीन थी पूरी। क्या फराह की डायरेक्शन थी, या शाहरुख का स्टार पावर था जो चला? ओम शांति ओम 2007, फिर हिट, फिर शाहरुख। इस बार दीपिका पादुकोण का फ्रेश फेस भी था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि इस फिल्म का असली खींच शाहरुख और दीपिका की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी, फराह की स्टोरी टेलिंग नहीं। और फिर आया वो वक्त जब शाहरुख का साथ छूट गया, दोस्ती टूट गई, और फराह अकेली खड़ी थी। 30 मार खान 2010, अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, फराह डायरेक्शन में, और रिजल्ट बुरी तरह फ्लॉप। बजट था काफी बड़ा, मार्केटिंग पर करोड़ों खर्च हुए, और फिल्म पहले हफ्ते में ही डूब गई। अब यहाँ फराह ने क्या किया? उन्होंने एक इंटरव्यू में ऑलमोस्ट सीधा कैटरीना की एक्टिंग को जिम्मेदार ठहरा दिया। एक डायरेक्टर जो अपनी फिल्म की फेल्योर के लिए अपनी हीरोइन को ब्लेम करे, ये बॉलीवुड में भी अनयूजुअल था। कैटरीना ने पब्लिकली कुछ नहीं कहा, लेकिन इंडस्ट्री में मैसेज क्लियर था, हैप्पी न्यू ईयर 2014, शाहरुख वापस, बड़े नाम, बड़ा बजट, रिपोर्टेडली 150 करोड़ के ऊपर फिल्म एवरेज रही। बिजनेस हुआ, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई, और तब से फराह खान ने कोई भी नई फिल्म डायरेक्ट नहीं की। सोचो, 2014 के बाद एक दशक से ज्यादा एक भी फिल्म नहीं। क्या ये चॉइस थी, या इंडस्ट्री ने साइलेंटली उन्हें डायरेक्टर की कुर्सी से हटा दिया? जो पैटर्न क्लियरली दिख रहा है वो ये है, जब भी शाहरुख साथ था फिल्म चली, जब शाहरुख नहीं था फिल्म डूब गई। और यही वो कड़वा सच है जो फराह की सक्सेसफुल डायरेक्टर की इमेज के पीछे छुपा है। रियलिटी शोज पर आना, झलक दिखला जा, बिग बॉस में जज बनना, ये सब तब होता है जब फिल्म का काम नहीं मिलता। एक वक्त था जब फराह खान बॉलीवुड की सबसे मांगी जाने वाली कोरियोग्राफर थी, और आज वो रियलिटी टीवी पर नजर आती है। ये सिर्फ करियर का उतार नहीं है, ये एक पूरी जिंदगी की कहानी है जो ग्लैमर के पीछे छुप के बैठ गई है। फराह खान, शोहरत मिली, सुकून नहीं
नहीं, फराह खान की नेट वर्थ रिपोर्टेडली 150 करोड़ के आसपास, बांद्रा में बड़ा घर, 3 बच्चे, एक हस्बैंड जिसका करियर खत्म हो चुका है और एक औरत जो अकेले पूरा घर संभाल रही है। रियलिटी शोज, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, कोरियोग्राफी, यही अब इनकम के जरिए हैं। वो दोस्त जो कभी थे, शाहरुख दूर हो गए, दीपिका से तनाव रहा, किरण खेर से पब्लिक झगड़ा हुआ, साजिद का नाम #MeToo में आया। एक एक करके सब कुछ बदलता गया। जो औरत कभी बॉलीवुड के हर बड़े दरवाजे की चाबी रखती थी, आज वो खुद एक ऐसी जगह खड़ी है जहां ना नए प्रोजेक्ट्स हैं, न वो पुरानी चमक। कैमरा के सामने हंसती रहती हैं, बोल्ड रहती हैं, लेकिन कैमरा के पीछे का सच वो सिर्फ फराह जानती हैं। दोस्तों, यह तो हो गई फराह खान की कहानी, मगर क्या आपको यह पता है गीता माँ ने चुपके से शादी कर लिया है? अगर आपको जानना है गीता माँ ने किससे शादी किया है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।